ओके, सो पहिला डिस्टन्स फॉर्म्युला, दुसरा मिड पॉइंट फॉर्म्युला आणि थर्ड जे आहे सेक्शन फॉर्म्युला. तर तुम्हाला हे तीन फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचे की कोणता फॉर्म्युला कधी वापरायचा. तुम्हाला काय म्हटलंय, रेशो जो दिला असेल एखादा पॉइंट हा सपोज mn आहे आणि एक पॉइंट इथे त्यांनी दिलाय r, हा रेशो त्यांनी दिला आहे सॉरी mn, मी बुक मध्ये mn रेशोचं नाव दिलेलं आहे. मी याला काय करतो, याला नाव घेतो काहीतरी st घेतो है ना, आणि इथे हा रेशो m दिलाय, हा रेशो n दिलेला आहे. याचे कोऑर्डिनेट्स तुला माहिती आहे x1 y1 x2 y2. तर सेक्शन फॉर्म्युला काय, x इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला, याचं डिस्टन्स m, याचा कोऑर्डिनेट x2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. फॉर्म्युला माहिती आहे ना, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. म्हणजे थोडक्यात तुला याचा x काढायला, याचा x काढायला तुला दोघांचे x लागतात है. यू रिक्वायर्ड बोथ x, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस और इसका y निकालने के लिए दोनों का y लगेगा. ठीक है, दोनों का y लगेगा. और एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर हम s का डिस्टेंस लेते हैं तो इसका x कोड लेना पड़ेगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. तो तीनों फॉर्मूले खाली लगने वाले, आपको बाकी कुछ लगने वाला नहीं है. तो इतना आपको हमेशा याद करना पड़ेगा, ये तीन फॉर्मूले आप लर्न कर लो है ना. हमेशा कोऑर्डिनेट दिए, इसका मतलब डिस्टेंस निकालना ऐसा नहीं रहता है. तो प्रॉब्लम में क्या दिया है सबसे पहले पढ़ेंगे और बाद में फिर फॉर्मूला लगाएंगे. अभी आते हैं प्रॉब्लम की तरफ. एक 7 पॉइंट, ये जो आपका एक्सरसाइज नंबर 1 है अब यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग. अभी क्लियर कट लिखा है डिस्टेंस फॉर्मूला. तो हमारे पास तीन फॉर्मूले है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला एकदम सिंपल है ना. इसको x1 y1 पकड़ेंगे, इसको x2 y2 पकड़ेंगे और आपको वो आता है, वही आता है आपको है ना, उसमें आप मास्टर है. अभी बाकी देखते हैं. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 36. कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. अगेन दो कोऑर्डिनेट दिया और आपको पूछे कि फाइंड द डिस्टेंस, ऐसा क्वेश्चन है तो ही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे. तो आई थिंक ये भी आपको आएगा है ना, पहला दूसरा दोनों आएंगे. डिटरमाइन द इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये थोड़ा सा अलग है. अभी कोलिनियर कैसे डिटरमाइन करते समझो है ना, कोलिनियर कैसे डिटरमाइन करते इसको समझाता हूँ. क्या करना है कोलिनियर के लिए. इफ आई टेक दिस पॉइंट, देखो ये पॉइंट है, डिटरमाइन द कोलिनियर. आपको क्या करना है, इसको हम नाम देंगे. लेट a इज इक्वल टू 1 5, b इज इक्वल टू 2,3 एंड c इज इक्वल टू -2 -11. ठीक है. सो अब आप क्या करोगे, डिस्टेंस ए बी निकालोगे. पहले कोलिनियर अगर प्रूव करना है तो इतना डिस्टेंस निकालोगे. डिस्टेंस ए बी क्या है बोलो, डिस्टेंस ए बी कैसा फॉर्मूला करेगा हियर. अभी तीन तीन कोऑर्डिनेट्स तो हम सबके लिए फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम खाली बताएंगे उनको. हियर वी विल यूज डिस्टेंस फॉर्मूला एज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल. फिलहाल लिखो मत, फिलहाल जस्ट देखो, यहाँ पे लिखो मत फिलहाल, जस्ट कॉन्सेंट्रेट. उसके बाद में वीडियो ऑन करके आप लिख सकते हैं ना. अभी जस्ट कॉन्सेंट्रेट करो, कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज अभी आप लिखेंगे भी देखेंगे भी तो बराबर ना. पहले पूरा देख लो इसके लिए और कॉन्सेंट्रेशन से देखो, जो नहीं आता बाद में वीडियो रिपीट करके उसको लिख के ले लो. तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने वाले हैं है ना. तो यहाँ पे ये अभी x2 है, तो देखो हमें इसमें से माइनस करना है. 2 में से 1 माइनस किया, 3 में से 5 माइनस किया, इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे. तो पहले माइनस कर लो. माइनस क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 होता है 1, 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 चला गया, ये बड़ा नंबर है तो -2 आएगा का होल स्क्वायर. इसका डिस्टेंस आएगा 1 प्लस 4, तो आंसर आ रहा है √5 है ना. पहला डिस्टेंस आ रहा है ए बी. अभी इन द सिमिलर वे वी विल फाइंड द डिस्टेंस. तीन डिस्टेंस निकालने पड़ते हैं कोलिनियर में, आपको 3 डिस्टेंस निकालने पड़ते हैं. डिस्टेंस बीसी निकालेंगे. अभी डिस्टेंस बीसी कैसे आएगा, देखो -2 माइनस, पहले यहाँ पे सी आखिरी है ना, -2 -2 में से -2 माइनस करेंगे होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर, ऐसा करेंगे. ठीक है ना.
तो क्या हो जाएगा देखो, -2 और -2 क्या हो जाएगा बोलो, ऐड हो जाएंगे ना ये। प्लस हाँ, तो +4 नहीं, -4 -4 हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, -14 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 196 है ना, इसका स्क्वायर, स्क्वायर आपको करा, हमेशा किसका भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इन दोनों को आपको ऐड करना है ना। कितना हो जाएगा, 6 + 6 196, ऐड करो फटाफट, करेंगे क्या, 2, ये हो जाएगा 11, 212 कितना आ रहा है, 212, समझ में आ रहा है। तो क्या किया हमने, अगर मुझे बीसी का डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो पहले बीसी, तो यहाँ इसमें से माइनस करेंगे, -2 में से -2, ठीक है, प्लस -11 और -3, समझ में आया। तो -4 -2 -2 -4 हो गया, -11 -3 -14 हो गया। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 16 एंड 196 इसको ऐड करेंगे तो 11, ठीक है। अभी हम करेंगे डिस्टेंस, लास्ट 3 डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस एसी निकालेंगे। डिस्टेंस एसी क्या हो जाएगा देखो, अभी बोलो, अभी आप बोलो क्या हो जाएगा, एसी -2 -1 -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस प्लस -11 -5 -5 का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखो, यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा -16 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 16 का क्या होता है, 256, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 256 + 9 कितना हो रहा है, 2, अगर 10 ऐड करेंगे इसमें तो हो गया 266 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 265 हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर आया। तो एक का आंसर आया √5, एक का आंसर आया 212 और एक का है 265। तो कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या है, इसमें सबसे बड़ा डिस्टेंस ये है, इसमें सबसे बड़ा डिस्टेंस ये है, देखो ये 5 है, ये 212 ये है। तो कंडीशन फॉर कोलिनिटी क्या रहता है, डिस्टेंस जो एसी रहता है हमेशा डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बीसी चाहिए। देखो अगर ये सबसे बड़ा डिस्टेंस एसी है, ये ए है, यहाँ पे सी है, तो इसमें बीच में बी चाहिए, तब जाके ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे, मतलब डिस्टेंस एसी जो है ये दोनों का सम चाहिए। अभी हमारे यहाँ पे क्या आया, ए बी आया √5, यह आया 212 है ना, और ये जो आया यहाँ से लेके यहाँ तक आया 265, और ये जो है ये सब अलग अलग है, ये इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे कि पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ये एक्चुअली आपको इक्वल दिखना चाहिए। अभी यहाँ से रूट में से कैसे पता चलेंगे, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा नंबर अलग आए, आपको मतलब ये क्लियर कट दिखना चाहिए कि इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये वाला आना चाहिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला आना चाहिए। तो ये वैसा भी मैच होगा नहीं, जस्ट अभी यहाँ पे आपको रूट निकालना पड़ेगा, लेकिन रूट का आपको निकालने में तकलीफ जाएगा। तो √5 में जस्ट कैलकुलेटर पे चेक करो, बिकॉज इसको हमें ऐड करना है दोनों को, और ऐड ऐसे नहीं होगा, ऐड कैसे, रूट निकाल के ऐड होगा, और ये जो रूट निकाल के ऐड होने के बाद ये अगर इतना आता है तो ही हमारे पॉइंट कोलिनियर है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी कोलिनियर नहीं है, क्यों, बिकॉज ऐड होके सिमिलर नहीं आ सकता है। जनरली क्या आता है यहाँ पे थोड़ा सा भी, जनरली ऐसा रहता है 20, यहाँ पे 5√5 प्लस ऐसा आना चाहिए था, 3√5, तो हम उसको ऐड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसको हमें इसका एक्चुअली रूट निकालना पड़ेगा, और रूट निकालने के लिए आपको बहुत तकलीफ जाने वाला है। तो ये दिख नहीं रहा डायरेक्टली, लेकिन रूट निकाल के वैसे ही मुझे पता है कि ये कोलिनियर नहीं आएंगे, है ना, बिकॉज ये मैच नहीं होने वाला है। बिकॉज अगर मैं कैलकुलेटर पे अभी कैलकुलेट करता हूँ 265 का रूट आ रहा है, ये वाला जो रूट आता है ना, इसका मैंने अभी कैलकुलेट किया, ये वाला आ रहा है 16.27 ना, थोड़ा ध्यान दो, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, √5 का वैल्यू क्या आ रहा है 2.23, ठीक है, और इसका वैल्यू क्या आ रहा है 212 है ना, इसका वैल्यू आ रहा है 14, आ रहा है बराबर 14.56, 14.56। अगर इन दोनों का ऐड करेंगे 14.56 प्लस 2.73, 14.56 प्लस 2.73,
ये आ रहा है 17.29 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 16.27, 265। ये अलग अलग आ रही है, ये दोनों सेम आना चाहिए, लेकिन इसके लिए ये कोलिनियर नहीं है ऐसा हम बोलेंगे यहाँ पे। तो लेकिन ये आप इतना भी कर लेंगे ना, इतना भी कर ले, आगे का स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए फिलहाल, फिर भी आपको मार्क मिल जाएंगे। समझ में आया? क्लियर है? तो कोलिनियर Yes, sir. आपने ये यहां से लेके यहां तक कंडीशन लिखना चाहिए। आप क्या लिखोगे यहाँ पे? पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको क्या समझना है इसमें सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा? ये AC। तो आप क्या करोगे? डिस्टेंस AC इज इक्वल टू डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC, ऐसा करोगे। ये रूट निकालना आपके लिए फिलहाल तकलीफदायक काम हो जाएगा। अभी तो मैंने टाइम के लिए कैलकुलेटर पे निकाला, लेकिन ये रूट निकालना मुश्किल हो जाएगा, ये दोनों मैच नहीं कर रहे। तो आपको ये कोलिनियर कंडीशन आप क्या लिखोगे? पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ इतना होता है। यहाँ पे भी लिखोगे तो आपका इसकी ये कैलकुलेशन वाला मार्क चला जाएगा, लेकिन ये वाले मार्क आपको मिलेंगे। समझ में आया? तर ते कॅल्क्युलेशन मध्ये कशाला ऍड करून सेम यायला पाहिजे ते कळालं हे नाही. हा याचं डिस्टन्स आणि याचं डिस्टन्स हे दोघं ऍड केले, एक साधी गोष्ट आहे ना. सपोज हे 10 आहे ना, सपोज हे 10 आहे, हे जर 5 असेल आहे आणि हे पण जर 5 असेल आहे, तर वी कॅन से पॉइंट्स आर कोलिनियर. किंवा असं पण असू शकेल आहे, हे जर 7 असेल आहे आणि हे जर 3 असेल आहे, तर 7 + 3 कितना होता है? 10 होता है. तो हे मैच व्हायला पाहिजे, हे काय व्हायला पाहिजे? मैच होना चाहिए. अगर ये मैच होता है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, लेकिन यहाँ पे मैच नहीं हो पाएंगे। और वैसे भी ये नंबर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आए, समझ में आया? तो ये नंबर मैच होना चाहिए, ये डिस्टेंस तभी जाके हम कोलिनियर है। समझ में ना? पॉइंट्स आर कोलिनियर कब बोलेंगे? जब ये लंबा वाला डिस्टेंस दोनों का सम रहता था। क्लियर? समझ लो Yes, ना? sir. अभी हम आगे जाते हैं, दूसरा प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ आगे जाते हैं। चेक वेदर आर द आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या रहता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या रहता है कि उसका दो साइड हमेशा इक्वल रहता है ना? आइसोसेलेस में क्या रहता है? टू साइड्स आर इक्वल. हाँ, 3 प्रकार के ट्रायंगल्स रहते हैं। एक इक्विलेटरल मतलब सभी साइड इक्वल, आइसोसेलेस मतलब दो साइड इक्वल, और स्केलर ट्रायंगल मतलब एक भी साइड इक्वल नहीं है। तो उन्होंने आइसोसेलेस बोला, इसका मतलब आप क्या करोगे? इसको नाम देंगे A 5u-2, है ना, B 6,4, C 7-2, ऐसा नाम दोगे इसको। फिर आप क्या करोगे? डिस्टेंस AB निकालो। आप निकाल पाएंगे डिस्टेंस AB? ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। फिर क्या करोगे? डिस्टेंस BC निकालो। जब आप वीडियो ऑन करके देखोगे ना उसको, तो ये वाला पार्ट आपको करना है, और डिस्टेंस आप AC निकालोगे। तीनों डिस्टेंस आपको निकालना है, तीनों डिस्टेंस आपको निकालना है। तो आपको क्या पता चलेगा? शो दैट बोला, चेक वेदर बोला, तो आपको क्या हो सकता है? ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस और 3 डिस्टेंस हो सकता है कि ये और ये सेम आए। अगर इन तीनों में से जब भी आप आंसर निकालोगे, इस आंसर में से कोई भी 2 आंसर सेम आना चाहिए। समझ में आया? अगर 2 आंसर सेम आए तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस हो जाएगा। कैसे करेंगे? करके दिखाता हूं। करो, AB करो, बताओ AB फटाफट क्या हो जाएगा? मैंने फॉर्मूला बताओ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। 6 6 - 5 का होल माइनस स्क्वायर 5 होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 माइनस माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस। माइनस ऑफ, हाँ, ठीक है, प्लस 2 होल स्क्वायर. हाँ। अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो, अभी ये इसके आगे क्या लिखेंगे? इसके आगे मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 में से एक जाएगा 1 स्क्वायर, प्लस हो जाएगा, ये कितना है? 4 + 2 है ना, 6 11. स्क्वायर। तो कितना हो रहा है अभी? 1 प्लस, ये 4 + 2 है ना, 4 + 6 36 आ रहा है, मतलब कितना आ रहा है? √37 आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। बोलो अभी BC बोलो, BC क्या आ जाएगा? 7 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 whole square plus -2 -2 प्लस 4 -4 होल स्क्वायर. -2 माइनस -4 -4. होल स्क्वायर है ना। अरे इसमें से माइनस माइनस करते हैं हम, माइनस माइनस प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो, 7 में से 6 चले गया, 1 स्क्वायर हो जाएगा, और -6 का होल स्क्वायर,
आपको पता है ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 36, फिर क्या आ रहा है 37 आ रहा है, बराबर है। आगे ना दो डिस्टेंस सेम, बराबर yes है। sir. तो दो डिस्टेंस सेम आए तो हम बोलेंगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर भी हम तीसरा निकाल के देते हैं, देखो अभी तीसरा क्या आएगा, AC 7 - 5 का होल 7 स्क्वायर minus प्लस 5 whole square plus -2 minus 2 minus माइनस ऑफ माइनस प्लस minus हो 2 जाएगा। plus 2. हाँ, तो क्या हो जाएगा अभी, 7 में से 2 5 चले गए, 2 का स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना। -2 + 2 0 हो जाएगा। तो बचा क्या अभी, यही बचा 4 मतलब 2। तो देखो एक डिस्टेंस आ रहा है इतना, एक डिस्टेंस आ रहा है इतना, एक डिस्टेंस आ रहा है इतना, तो दो डिस्टेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो हम बोलेंगे एज डिस्टेंस AB इज इक्वल टू डिस्टेंस BC, ये दोनों इक्वल है, देयरफॉर ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ में आया, समझ में Yes आया sir. क्या, ठीक है। Yes sir. ये वाला प्रॉब्लम, तो आइसो देखो हमने वी आर सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये हो गया। ये मैंने आपको होमवर्क दिया, ये भी होमवर्क दिया, ये चेक किया हमने। कोलिनियरिटी के लिए कंडीशन क्या बोला अभी, पॉइंट्स कोलिनियर कब रहते हैं, क्या करना है आपको, जेव्हा दोन इक्वल असतात दोन इक्वल असतात तेव्हा हे असतं। असंच केलं. हा, कोलिनियर साठी कंडिशन काय है, क्या बोला मैंने आपको, क्या है, 3 डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस। अगर जो बड़ा वाला डिस्टेंस है दो छोटे वाले डिस्टेंस के बराबर रहेगा तो पॉइंट्स कैसे रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे। समझा कि नहीं समझा, बड़ा वाला जो डिस्टेंस है वो दोनों छोटे डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक लाइन में। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक लाइन में, है ना। ये पॉइंट्स कोलिनियर है बिकॉज दे लाई ऑन अ सिंगल लाइन। अगर पॉइंट ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है तो कोलिनियर है क्या, नहीं है ना, ये बाहर है। कोलिनियर मतलब एक लाइन में चाहिए। अगर मैं यहाँ लाइन खींचता हूँ तो लाइन के बाहर आ रहा है तो इसका मतलब इट इज नॉट कोलिनियर। समझ में आ रहा है। तो कोलिनियर होने, कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या बोलो फटाफट फिर से एक बार। जेव्हा तीन नंबर्स जेव्हा तीन एकत्र करून नाही तसं सेम नाही, मी येतात. इकडे लक्ष दे, मी उत्तर पण सांगतो काय म्हणायचं। जब मुझे कोलिनियर अगर निकालना है तो हम 3 डिस्टेंस निकालेंगे। क्या करेंगे, 3 डिस्टेंस निकालेंगे। जो बड़ा वाला डिस्टेंस जो है वो दो छोटे वाले डिस्टेंस के एडिशन के बराबर होना चाहिए। वंस अगेन हम क्या करेंगे, 3 डिस्टेंस निकालेंगे। क्या करेंगे, 3 डिस्टेंस, जो सबसे बड़ा वाला है वो दोनों छोटे वाले का एडिशन के बराबर होना चाहिए। समझ में आया। हो. ठीक है, तो 3 डिस्टेंस Yes. आपको निकालने पड़ेंगे। तो कोलिनियर का प्रॉब्लम आपको आ सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, आगे जाते हैं। नाउ क्या बोला इन्होंने, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट ABCD as shown. Champa Chameli walk into the class after observing after observing for a few minutes. Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using the formula, find the which कौन करेक्ट है। तो देखो हम डायग्राम को समझते हैं। तो आपके लिए इसको कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा। ए का कोऑर्डिनेट बोलो मुझे क्या है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। 4. 4 पहले एक्स लिखते हैं, वेयर इज एक्स, 3 पहले 3 लिखते हैं। हमेशा पहले एक्स लिखते हैं बाद में वाई लिखते हैं। तो क्या आएगा, 3 3 3 और 4 है ना, root और 4. 4. 3 और 4 समझा क्या। ये 3 है, ये Yes. 4 है। आगे डी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 6 6 और and 7. 7 7 कहाँ से दिख रहा है अनुष्का, 7 कहाँ पे दिख रहा है तेरे को। sir 1 6 and 1 अरे ये जो पॉइंट है किस कहाँ पे है, कौन से लाइन पे, वर्टिकल लाइन ये है और डीचा D 6 and 1 मला 6 बी and 1 वाटला. हाँ 6 and 1 बोल। इसका सी का बोल अभी, 9 and 9 4 and 4. करेक्ट 9 and 4 अभी ओके। इसका बोल अभी, डी का बोल 6 6 and and 7. 7 6 and 7 करेक्ट, 6 and 7। अभी देखो अगर मैं ये वाला इसको मुझे सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है, हमें शो करना है कि ये स्क्वायर है कि क्या है। ऐसे दो क्वेश्चन यहाँ पे ये हो गया, तो मैंने यहाँ पे लिया। अभी हम क्या करेंगे, हमें डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले वी विल फाइंड दिस डिस्टेंस। डिस्टेंस AB निकालो, डिस्टेंस BC निकालो, डिस्टेंस CD निकालो, डिस्टेंस DC निकालो, है ना। ये 4 डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस AB बोलो फटाफट, अभी क्या आएगा बोलो,
ए बी 4 minus ए बी 7. ए बी हाँ यहाँ 6 है ना। हाँ 4 माइनस 7 चलेगा। पहले अभी ए को पहला लिया ना तू। 4 माइनस 7 का स्क्वायर आगे 3 minus सुन 6. सुन 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 पहले एक्स लेते ना, पहले एक्स लेते ना, पहले एक्स लेते। इसमें इसका एक्स में से इसको माइनस करना है, क्या करेंगे? ये पहला एक्स 3 रहता है y में, minus 6 3 minus 6 whole माइनस 6 का स्क्वायर प्लस whole बोलो square. प्लस 4 minus 7 whole square. हाँ, 4 प्लस minus करेक्ट ना, 7 4 माइनस 7 4 का होल 4 minus minus 7. 7 whole अभी square. 3 में से 6 चलेगा, कितना बचेगा बोलो? 3 whole हाँ 3 square 3 plus square -3 बचेगा। 3 में से 6 गए तो -3 minus बचेगा, 3 यही तो हाँ गलती करते हैं। minus हाँ 3 यहाँ पे 3 minus 3 square. यहाँ पे -3 स्क्वायर। अभी बोलो यहाँ पे 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 9 कितना हो रहा है? √18 हो रहा है, ठीक है ना। ये हमारा डिस्टेंस ए बी आया। अभी डिस्टेंस बीसी निकालते हैं। सिमिलरली डिस्टेंस बीसी निकालो। डिस्टेंस बीसी क्या हो जाएगा देखो, 6 बोलो अभी फिर से फॉर्मूला। 6 6 6 minus 9 minus 9 करेक्ट, whole whole square. square आगे plus 7 7 minus 4 4. whole square. 7 - 4 होल स्क्वायर करेक्ट। हाँ। हाँ बोलो 6 में से 9 चले गए, कितना बचेगा? Whole 3 BC. whole square. कितना? -3। इसका कितना आ रहा है? 3 Minus 3 square. 3 whole -3 square. हाँ अभी बोलो, ये हो जाएगा 9 प्लस ये 9 हो जाएगा 9, तो कितना रहा? plus 9 √18। 18. दो 18. डिस्टेंस सिमिलर है। अभी डिस्टेंस CD निकालो। डिस्टेंस CD क्या हो जाएगा बोलो? डिस्टेंस CD इज इक्वल टू 9 minus 6 6 होल whole स्क्वायर square plus 4 4 minus minus 1 1 whole square. whole करेक्ट, वेरी square. गुड वेरी गुड। अभी आ रहा है 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा अगेन √9 प्लस 9 9 √18 आ रहा है, 18. बराबर है ना, √18 आ रहा है। हाँ। और आगे डिस्टेंस अभी AD बचता है AD बचता है। AD निकालो कितना आ रहा है? minus 3 minus 6 whole square करेक्ट प्लस plus 4 4 minus 1 minus whole square. और 1 -1 whole का होल square स्क्वायर करेक्ट। ये भी आ रहा है देखो, -3 का होल स्क्वायर आ रहा है minus प्लस 3 3 whole का होल square स्क्वायर आ रहा है, plus मतलब ये भी कितना आ रहा है? 9 प्लस 9 9 कितना आ रहा है? plus 9 √18। 18 root मतलब 18. आप देख रहे हैं कि सभी साइड इक्वल आ गए है ना। इसका भी हाँ। √18, इसका भी √18, इसका भी √18, इसका भी √18, सभी साइड इक्वल आ रहे हैं। तो जब सब साइड इक्वल रहते तो स्क्वायर रहता है ना। सब साइड इक्वल रहते तो क्या रहता है? स्क्वायर रहता है। और रोम्बस Square. भी रहता है। अभी उस दोनों लड़की में क्या बात चल रहा है? चंपा क्या बोल रही थी? चंपा asked Chameli, do you think ABCD is a square? Chameli disagree. Chameli disagree. अभी देखो, अभी हम और दो डिस्टेंस निकालेंगे। हम क्या करेंगे? और दो कौन से डिस्टेंस निकालेंगे? यहाँ पे देखो, बिकॉज हमें ये पता नहीं कि ये एंगल 90 है। स्क्वायर कब रहता है? स्क्वायर का कंडीशन क्या रहता है कि सब साइड इक्वल चाहिए और ये एंगल 90 चाहिए, तब रहता है स्क्वायर। लेकिन अभी तो हमने खाली और अगर सब साइड इक्वल है और एंगल 90 नहीं तो इसको रोम्बस बोलते हैं। ये रहता है स्क्वायर है ना, ये रहता है रोम्बस। तो अभी हम क्या करेंगे? रोम्बस कब रहता है? अभी हम डायगोनल निकालेंगे, ये वाला निकालेंगे। और स्क्वायर में क्या रहता है? ये दोनों आगे अगेन इक्वल रहते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, लेकिन रोम्बस में डायगोनल्स अलग अलग रहते हैं। तो हम कौन सा डिस्टेंस निकालेंगे? अभी डिस्टेंस निकालो AC। डिस्टेंस AC निकालो, क्या हो जाएगा बोलो? अभी AC कितना आएगा फटाफट? 3 3 minus 9 minus 9 whole square करेक्ट plus प्लस 4 plus minus 4 4. minus 4 whole 4 square. - 4 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है? अभी देखो, ये हो रहा है -6 का होल स्क्वायर ना, 9 हाँ प्लस 0 का स्क्वायर। 0 square. हाँ ये आ रहा है 36, मतलब ये आ रहा है 6। 36. डिस्टेंस AC जो मैंने निकाला, अभी ये वाला जो निकाला ना मैंने AC, ये कितना है मेरा? 6 आया। अभी मैं इसको भी निकाल के देखता हूँ। BD, डिस्टेंस BD निकालो भी, बोलो कितना है डिस्टेंस BD? 6 minus 6 6 whole minus 6 square. whole square plus 7 minus 1 7 whole minus 1 whole -6 square. होल स्क्वायर प्लस 7 7 minus 7 1. 1 होल minus 1. स्क्वायर। तो आ रहा है 0 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो कितना रहा? 36, मतलब 6 आ रहा है। अभी मुझे क्या पता चल रहा है कि देखो, इसका साइड भी इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है। अगर साइड इक्वल है, इफ साइड्स आर इक्वल, साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल,
ये रूल है, डायगोनल्स आर इक्वल देन इट इज अ स्क्वायर, देन इट इज स्क्वायर, है ना, स्क्वायर रहता है। इफ साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना, एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, then it is a rhombus, then it is rhombus। तो इसका मतलब हमारा क्या कौन सा कैटेगरी में चला गया, स्क्वायर में चला गया। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, यस, कौन करेक्ट है, जो चंपास चमेली, डू यू थिंक ABCD is a square, चमेली disagree, using this one find which of them is correct। तो चंपा करेक्ट है ना, चंपा ने चंपा बोला था correct स्क्वायर है, है। तो चंपा इज अ करेक्ट बिकॉज वो स्क्वायर ही निकला। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस हाँ। सर। ओके, तो ये देखो ऐसे प्रॉब्लम आएंगे। एक वैसे प्रॉब्लम है, बता देता हूँ इसमें क्या शॉर्टकट है। देखो इन्होंने क्या बोला कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द फॉलोइंग रीजन। 4 पॉइंट्स दिए ABCD। तो आपको क्या करना है, इसमें ये होमवर्क है आपको, डिस्टेंस AB निकालना है आपको, डिस्टेंस BC निकालना है, डिस्टेंस CD निकालना है ना, और डिस्टेंस AD निकालना है। 4 डिस्टेंस निकालेंगे, बराबर है। अभी रूल देखो, रूल क्या है, रूल 2 रूल तो मैंने यहाँ पे लिखे, ये 2 रूल है हमारे पास, ये पहले 2 रूल हमारे काम के है ना। ये वाले जो 2 रूल है ना, स्क्वायर कब रहता है, रोम्बस कब रहता है, स्क्वायर कब रहेगा, रोम्बस कब रहेगा। एक मिनट, ये 2 रूल तो हमने लिख दिए, जाने दो, ठीक है, नहीं आ रहा है। 2 रूल तो मैंने ऑलरेडी लिखे पेज में। अभी तीसरा रूल क्या है, अगर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या कंडीशन रहता है, रेक्टेंगल में कंडीशन क्या रहता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड डायगोनल्स आल्सो इक्वल, डायगोनल आर इक्वल, है ना। ये रहता है रेक्टेंगल के लिए। और अगर पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम रहता है, रेक्टेंगल का डायगोनल ये रहता है, पैरेललोग्राम में ये डायगोनल, पैरेललोग्राम में क्या रहता है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, समझ में आया? इक्वल नहीं है, ये आपका ये रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मतलब यहाँ पे आपको देखो डिस्टेंस कोई भी, अगर मैं इसको नाम देता हूँ ABCD, तो आपने AB निकाला, आपने BC निकाला, आपने CD निकाला, आपने AD निकाला, 4 निकाले। और आप क्या करो, डायगोनल भी निकालो, डायगोनल AC भी निकालो, डायगोनल DB BD भी निकालो। 6 डिस्टेंस निकालना है आपको, है ना, 6 डिस्टेंस निकालना है। इसमें से अभी क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल अगर है तो ये दोनों सेम आएंगे, ये दोनों सेम आएंगे, और ये दोनों भी सेम आएंगे, है ना। अगर ये सेम है तो रेक्टेंगल है, लेकिन ये बराबर, ये दोनों सेम नहीं तो क्या आएगा, पैरेललोग्राम है। तो आपको इन चारों में से कोई तो भी मिलेगा। समझ में आया क्या आपको? तो आपको 4 फिगर ध्यान में रखना है, कौन से, स्क्वायर, रोम्बस, रोम्बस रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम। चारों के रूल पता हो गए? यस स्क्वायर में क्या रूल रहता है, बोलो, स्क्वायर में क्या रहता है? सर। स्क्वायर में साइड्स इक्वल सॉरी 4 साइड्स आर इक्वल। 4 साइड्स हाँ, इक्वल रहते हैं एंड और उसका डायगोनल भी इक्वल रहता डायगोनल्स है, इक्वल रहते बराबर है। चारों साइड हैं। Yes. इक्वल, आणि डायगोनल रेक्टेंगल इक्वल, मध्ये अपोजिट साइड्स आर आणि डायगोनल्स आर इक्वल. अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल करेक्ट। आणि रोम्बस मध्ये रोम्बस में साइड्स इक्वल नहीं होते और ये अबे साइड्स इक्वल होते हैं, डायगोनल, हाँ साइड्स डायगोनल्स आर इक्वल नॉट होते हैं, इक्वल। डायगोनल्स इक्वल नॉट डायगोनल्स इक्वल। नॉट इक्वल. हाँ, साइड्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। और पैरेललोग्राम में साइड्स इक्वल होते हैं अपोजिट बट साइड्स आणि डायगोनल्स डायगोनल्स आर इक्वल नॉट. नहीं डायगोनल्स होते। आर नॉट इक्वल, ठीक है। नॉट तो आपको हमेशा इससे 6 डिस्टेंस निकालना है और चेक करना है, तो चारों में से जो रूल में बैठेगा उसको फिगर क्वाड्रेटर को नाम रहेगा। समझ में आया?
ठीक है, तो ये पहला एक्सरसाइज हमारा पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला पे जा रहा है। फाइंड, ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में आया था ना, उस दिन मैंने इसको सॉल्व करके दिया ना, ये वाला। हो सर। हाँ, सो इसमें खाली हिंट है कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या रहेगा, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज a,0। समझा क्या? ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट नोट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज a,0 है ना, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ये भी ध्यान में रखो, इज 0,b, ये ध्यान में रखना। समझा? तो अभी आपको क्या ध्यान में रखना है, उन्होंने बोला इक्वी डिस्टेंट है, तो आपको इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, इसको हम d1 बोलेंगे, और इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, इसको d2 बोलेंगे। हमने ऑलरेडी किया है एग्जाम, बुक में आप चेक करो, ये डिस्टेंस हमने निकाला, ये डिस्टेंस हमने निकाला, इसको हमने a पॉइंट बोला था, इसको b बोला था, इसको p पॉइंट बोला था, तो हमने क्या लिया, डिस्टेंस AP निकाला, देन डिस्टेंस BP निकाला, और दोनों को इक्वल किया। इक्वल क्यों किया? बिकॉज उन्होंने खुद बोला कि इक्वी डिस्टेंट है। समझा क्या? तो हमने क्या किया, फिर डिस्टेंस AP इज इक्वल टू डिस्टेंस BP किया। समझ में आया? और दोनों का स्क्वायर किया हमने, और उसको सॉल्व किया। ये आपके नोटबुक में मैंने सॉल्व करके दिया है, और फिर हमने a का वैल्यू निकाला था वहां पे। समझा ना? ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, स्टार प्रॉब्लम है, ये 5 स्टार प्रॉब्लम है, ये आपको एग्जाम में हमेशा आएगा। कभी एक्स एक्सिस पूछे, दिखा ना आपको, ये सॉल्व किया नोटबुक में। ओके, नाउ ये हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ y which is which with the distance between is 10 यूनिट। ये लास्ट प्रॉब्लम है मेरा आज अपना। ये यहाँ पे अपन इसको आप रिवाइज करो घर में जाके, है ना। ये देखो, एक इसको लास्ट प्रॉब्लम करेंगे। क्या बोला उन्होंने, इसका रिकॉर्डिंग में आपको भेज देगा, इसको भी ऑन रख के करो। p 2 - 3 q 10y, और डिस्टेंस कितना है, 10 यूनिट ही है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बोलो, क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या रहता है, बोला, लगाओ इसमें फॉर्मूला। x² - x1 होल हाँ, स्क्वायर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y2। प्लस y2 y2 minus - y1 डालो, होल वैल्यू स्क्वायर डालो। डिस्टेंस का वैल्यू 10 दिया है, तो 10 है ना, डिस्टेंस 10 है तो यहाँ पे 10 डालेंगे। x2 का वैल्यू है 10 - 2 का 10 होल minus स्क्वायर, -2 होल स्क्वायर यहाँ पे प्लस आएगा y y minus 3 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन की plus तरफ 3 ध्यान दो। whole square। हाँ, अभी 10 इज इक्वल टू, ये आएगा 8 स्क्वायर, जैसे आएगा y + 3 का स्क्वायर, स्क्वेयरिंग। आवाज आ रहा है क्या ड्रिलिंग का? ड्रिलिंग का आवाज आ रहा है क्या? ड्रिलिंग चालू है, आवाज आ रहा है? नो सर। अच्छा, 64 हो रहा है, प्लस ये y + 3 का होल स्क्वायर, ये इधर आएगा 100 - 64 इज इक्वल टू y + 3 का स्क्वायर, ये होता है 36, y + 3 का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट। हमारा मीटिंग बंद हो जाएगा अभी। स्क्वायर रूट +- 6 इज इक्वल टू y + 3, इसका स्क्वायर रूट लिया मैंने,